पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी उनकी ओर एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका अपना अधिकार होता है, किसी और का नहीं। यह सुनकर शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जितना ज्ञानी तो नहीं हूं कि यह जान सकूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं। फिर मांसाहार से मना क्यों किया जाता है? वैसे भी मैंने सुना है कि शास्त्रों में भी जीव हत्या का वर्णन है और लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने के कारण इसकी बुद्धि तामसिक हो गई है और इसकी समझने की शक्ति कम हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर राय देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। उसके बाद तुम स्वयं बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, कथा सुन लूंगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार मगध राज्य में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। अनाज का उत्पादन बहुत कम होने लगा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो सुरक्षित अनाज भंडार भी समाप्त हो जाएगा और संकट भयंकर हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ क्या है? मंत्री सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू जैसे पदार्थ उगाने में बहुत मेहनत लगती है और यह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति अनुकूल हो। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही अवसर है। उसने कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसमें खेती का खर्च नहीं होता और यह पौष्टिक भी होता है। सभा के कई मंत्रियों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन एक बुद्धिमान मंत्री चुप रहा। राजा ने पूछा, मंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, लेकिन मैं कल अपने विचार आपके सामने रखूंगा। उस रात वह मंत्री उस सामंत के घर गया जिसने मांसाहार का प्रस्ताव रखा था। सामंत ने रात में मंत्री को देखा तो घबरा गया। मंत्री ने कहा, महाराज बहुत बीमार हैं। आज वैद्य ने कहा है कि किसी बलवान व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज के प्राण बच सकते हैं। आप सबसे योग्य हैं, इसके बदले आप जितना धन चाहें ले सकते हैं। मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। यह सुनकर सामंत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का। वह तुरंत अंदर गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री के चरणों में रख दी और बोला, मंत्री जी, मैं अपनी 1 लाख मुद्राओं के साथ ये मुद्राएं भी देता हूं। आप किसी और का मांस ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। मंत्री ने उसे और परखा और कहा, आपके दान से महाराज का जीवन बच सकता है, इसके बदले मैं आपको मंत्री पद भी दिला सकता हूं। लेकिन सामंत घबरा गया और बोला, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो पद और धन किस काम का। उसने कहा, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे प्राण मत लीजिए। फिर मंत्री अन्य सामंतों के पास गया। हर सामंत ने अपने प्राण बचाने के लिए 1 लाख से लेकर 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं तक दे दी, लेकिन कोई भी अपने हृदय का 2 तोला मांस देने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह मंत्री ने एक ही रात में 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर लीं। अगले दिन सभा में मंत्री ने वह स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा, इतना धन कहां से आया? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, 2 तोला मांस के बदले इतना धन मिला, लेकिन कोई भी मांस देने को तैयार नहीं हुआ। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा सब समझ गए। उन्होंने प्रजा से खेती बढ़ाने का अनुरोध किया और सब्जियों तथा अनाज की खेती का आदेश दिया। धीरे
धीरे राज्य में फिर से समृद्धि आ गई और खाद्य संकट समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कथा से समझो कि हर जीव को अपनी जान उतनी ही प्रिय होती है जितनी हमें। यह सुनकर शिकारी को ज्ञान हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वह जीवन भर किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि मानवता जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन देने में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।